मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 31 जुलाई की शाम नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में BSL ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश को वैश्विक टेक्सटाइल मानचित्र पर स्थापित करने के लिए दिल्ली में ये समिट आयोजित किया गया था। यहाँ वैश्विक टेक्सटाइल ब्रांड्स जैसे वॉलमार्ट, H&M, ली एंड फंग, वाइल्ड क्राफ्ट, ब्लैकबेरी जैसे अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें सीएम द्वारा सम्मान दिया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने सभी को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 15वें नंबर पे आर्थिक रूप से भारत का स्थान था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री बने, तब भारत 11वें नंबर पे था। अर्थात इतना लंबा समय निकल गया, लगभग काफी समय गया, लेकिन भारत की प्रगति के लिए जो जरूरी है, इसके उल्टे दुनिया के और भी देश देखो। हमारा जापान परमाणु हमले के बाद उसकी स्थिति क्या बनी थी, छिपा हुआ नहीं है। इजराइल जैसा देश और बाकी देश के नाम में ले सकता हूं, लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने जो अपनी करवट बदली, ये आज अपना भारत 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान पा रहा है। ये आपके सबके कारण से जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का भारत और नवाचार के मामले में भी आगे बढ़ रहा है। कितने अच्छे प्रकार से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, अलग अलग सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सारे बेकार प्रकार के कानून जिसके कारण से व्यापार व्यवसाय रुकता है, आज बदलते दौर में ऐसे सारे बदलाव की जरूरत नहीं है। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य ने भी 42 ऐसे कानूनों को रद्द कर दिया जो बिना बात के व्यापार रोकते थे, उनको पूरा खत्म कर दिया। और आज के इस अवसर पर हमारे द्वारा जैसे 29 प्रकार की एक इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की परमिशन लगती थी, उन परमिशनों को लेने में ही साल 2 साल निकल जाते थे। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 29 से केवल 10 रह गई। हमने कहा 10 जरूरी है, बाकी सब खत्म करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे व्यापार व्यवसाय के लिए फालतू की झंझटें खत्म करो। इंडस्ट्री को शुरुआत में जो मदद चाहिए, उदाहरण के लिए कोई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, अब बिजली का कनेक्शन ही उसको चाहिए, और बिजली का कनेक्शन जब इंडस्ट्री अपनी क्षमता से बनने के बाद चलेगी, तब वो अपने क्षमता से चलेगी, तो मालूम पड़ा कि उसका जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन की अक्षर उपयोगिता तब चालू होगी। लेकिन पहले कानून क्या था कि जैसे इंडस्ट्री की शुरुआत करोगे, नींव डालोगे, आपको उतना ही बड़ा बिजली का मीटर लेना पड़ेगा और उसी दिन से बिल चालू हो जाएगा। फैक्ट्री तो चालू हुई नहीं, बिल पहले चालू होगी। इससे में फैक्ट्री बनने के पहले ही मर जाएगी। तो हमने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जिस दिन फैक्ट्री चालू होगी, हम पूरी छूट देंगे, वही उस दिन बिल भरना जब आपका वास्तव में उत्पादन चालू हो जाए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के आप अंदाज लगा लो। बिजली, पानी, अपनी बाकी सारे रजिस्ट्री से लगा करके लैंड की, ये सारी कीमत न के बराबर, बल्कि इंडस्ट्री में आप लेबर रखोगे, ये अगर आप महिला या बहन को रखोगे तो 6,000 रुपये महीना सरकार, फैक्ट्री आपकी, प्रोडक्शन आप करोगे, आप अपना सारा व्यापार करो, लेकिन रोजगार परक उद्योग अगर आप लगा रहो तो 6,000 रुपये महीने पर लेबर हम आपको 10 साल तक देने के लिए तैयार है। यह हमारा आज बदलता हुआ समय, रोजगार आधारित उद्योगों की आप सब प्रकार की छूट अगर देखोगे, रोजगार आधारित इंडस्ट्री की, तो सब प्रकार की छूट बोलूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन सब प्रकार की छूट 200% हो जाती है। आपका कुछ लगने वाला नहीं है, सब कुछ सरकार का लग जाएगा। 100% नहीं, 200% है। लेकिन इसके पीछे भाव इतना ही है कि हाँ, आज बदलते दौर में भारत की हम सब के लिए, उनके हमारे यहाँ के ऐसे रोजगार आधारित उद्योगों के आधार पर भारत का मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अपनी क्षमता योग्यता से, जब हर एक देश के लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत के लोग क्यों पीछे रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने देखा कि इतना बड़ा देश विविधता वाला है, इतनी बड़ी मानव संपदा हमारे सामने है, इतनी प्रकार की अनुकूलता है,
उस अनुकूलता को आज हमारे लिए और अनुकूल से अनुकूल बनाने के लिए प्रतिकूलताओं को पराजित करके अनुकूलता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन पर्याप्त समय लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा आपका कहां से कोई कनाडा से आया, कोई कहां से आया, इतने दूर से अपने सारे लोग आए, तो आप सबके दर्शन का मौका मिला। ये मनीष जी का बहुत आग्रह था, एक बार मनीष जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दें। हमारे अपने मित्र हैं और इनने बड़ी अपनी हिम्मत की, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। कि हमारी सरकार को तो लगभग अभी आज की स्थिति में 1.5 साल के आसपास ही हुआ, लेकिन मुझे ऐसे कामों में अच्छा लगता है। तो मध्यप्रदेश के लिए लगभग हमारे विभाग में राघवेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि शायद अपना 2 महीने से ऊपर समय केवल इंडस्ट्रियों को लाने में ही लग रहा है कि रोज कहीं न कहीं रोड शो, कहीं किसी प्रकार के आयोजन हमारे हो रहे हैं, देश के अंदर हो रहे हैं, देश के बाहर हो रहे हैं, हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं। और एक सेक्टर नहीं, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे लिए सभी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर इतनी अनुकूलता है जिसमें हमारी सरकार ने खुले दिल से सारे प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस सुंदर आयोजन के लिए आपको बधाई, जोरदार अभिनंदन। हमारे भाई के लिए दिल से इन्होंने अच्छा प्रयोग किया और पूरी मंडली शुक्ला जी सहित उसको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।